यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। लखनऊ प्रशासन ने स्मृति उपवन के पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट और जरूरी स्टेशनरी के सामान के साथ रवाना किया। जानकारी के मुताबिक जिले में 4 विधानसभा सीटों के लिए 1651 मतदान केंद्रों पर 6602 मतदाता जो कर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। मतदान कर्मियों की ड्यूटी अब लगा दी गई है। इसके साथ ही पूरे जिले को 18 जोन 133 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और 15 स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट के अलावा 179 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी रहेगी। साथ ही मतदान केंद्रों पर पीएसी, होमगार्ड और 69 कंपनी अर्धसैनिक बलों की भी लगाई गई हैं। जिला प्रशासन ने सभी कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, फेस मास्क, साबुन और फेस शील्ड, दस्ताने, थर्मल स्कैनर का इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होने वाला है। 9 जिले के 59 विधानसभा सीटों पर जो है ये मतदान होगा। इस समय हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है भारी संख्या में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे जो है जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पे भारी संख्या में पहुँचे हुए हैं। मतदान के दौरान जो है सभी पोलिंग स्टेशनों पर भी जो है सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर अर्धसैनिक बल, पीएससी और इसके अलावा जो है पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। जो लखनऊ शहर में जो है 3438 मतदेय स्थल हैं। इसके अलावा जो है 1103 जो है केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केंद्र हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील है, वहाँ पे भी व्यापक पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अगर फोर्स की बात की जाए तो करीब 87 कंपनी जो है अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा 5 कंपनी पीएससी और साथ ही जो है कांस्टेबल, अगर हेड कांस्टेबल की बात की जाए तो करीब 7000 जो है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई, इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टी है वो यहाँ से रवाना हो रही है। उनके हाथों में आप देख सकते हैं कि ईवीएम का मशीन है, इसके अलावा जो है वीवीपैट है, इसके साथ ही जो जरूरी स्टेशनरी के सामान है वो जो है उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो कोविड की अगर बात की जाए तो कोविड के भी नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सभी विधानसभा के लिए यहाँ से ही पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक साइड में जो है मोहनलाल गंज विधानसभा के लिए जो है पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, तो दूसरी ओर पश्चिम की बात की जाए, पूर्वी की, मध्य की बात की जाए तो वहाँ से जो है वो पोलिंग पार्टियां जो है रवाना हो रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि देर शाम तक जो है जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने गंतव्य पर पहुँच जाएंगी। और इसका खासा ध्यान भी रखा जा रहा है कि जो भी लोग मतदान केंद्रों पर मतदान करने आए वो भी जो है कोविड के नियमों का पालन करें। और इसके अलावा लखनऊ शासन प्रशासन का ये साफ लोगों से, मतदाताओं से ये उनका अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर निकले और भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है। और ऐसे में जो मतदाता हैं उनको भी ये चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ संजीव सिंह। और संजीव सिंह जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं, इंतजार अब कल का हो रहा है जब मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर अपने मनपसंद सरकार, अपने नेता के लिए घर से बाहर निकलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था आपकी रिपोर्ट में देख ही ली, लेकिन जो चौथे चरण का कल चुनाव होने वाला है इसमें कौन से बड़े चेहरे जिनका साख जो है वो दांव पर है और कहां टक्कर जो है कांटे की मानी जा रही है? देखिए, अगर लखनऊ विधानसभा की बात की जाए तो आशुतोष टंडन जो कि कैबिनेट मंत्री भी है, इसके अलावा जो ब्रजेश पाठक हैं वो भी मंत्री हैं, तो उनकी सीधी टक्कर है। इसके अलावा अगर उन्नाव जिले की बात की जाए तो उन्नाव में विधायक है पंकज गुप्ता, उनसे जो है वो भी चुनावी मैदान में। इसके अलावा जो है रूमी साइनी और अनिल सिंह, ये भी जो विधायक हैं वर्तमान में, उनकी भी टक्कर है सामने। और अगर टक्कर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है लखनऊ में। और कुछ जगहों पर जो है कांग्रेस से भी जो
जो है टक्कर देखने को मिला है, यानी कि कुछ जगहों पे त्रिकोणीय है तो कुछ जगहों पे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। कल जो है 9 जिले के 59 विधानसभा सीटों पे मतदान होने वाला है और इसके लिए जो है 624 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कल जो है करीब 2 करोड़ 13 लाख जो मतदाता हैं वो उनके भाग्य का फैसला करेंगे। और ये भी आपको बताना होगा, जिस तरह से कल जो है चुनाव प्रसार जो है थम गया था चौथे चरण के लिए, लेकिन आज भी जो है कुछ जगहों पे ये कहा जा सकता है कि जो उनके कार्यकर्ता वो डोर टू डोर गए थे, लगातार जो है जो मतदाता हैं उनसे प्रयास कर रहे थे और आज जो है जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना हो गई हैं और ये कहा जा सकता है कि सभी पोलिंग पार्टियां जो है मतदेय स्थल पर अपने पहुंच गए हैं और वहां पे सारी तैयारियां कर ली गई हैं और कल सुबह 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया संजीव, चूंकि कल जो चौथे चरण का चुनाव है धीरे धीरे अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि कल अवध, तराई और कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो बुंदेलखंड का भी है। यहाँ के क्या मुद्दे हैं आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो बाधा जिले में जो है वहां पे भी मतदान होने वाला है और वहां की अगर सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो पेयजल की समस्या है और ये कहा जा सकता है कि इस पेयजल की समस्या को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसको लेकर अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। अगर पूर्वांचल की बात की जाए, रायबरेली की बात की जाए तो वहां पे कुछ जन समस्याएं हैं, वहां पे भी पेयजल, इसके अलावा खाद की समस्या रहती है। अगर लखनऊ शहर की बात की जाए या फिर उन्नाव की बात की जाए तो वहां पर भी जो है विकास का एक बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा अगर खासतौर से उन्नाव जिले की बात की जाए तो एक जाति समीकरण भी सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है वहां के जाति समीकरण को देख के ही वहां पे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि लखनऊ, उन्नाव, बांदा, रायबरेली समेत जो 9 जिले हैं वहां पर विकास का मुद्दा हो सकता है, स्थानीय जो समस्याएं हैं वो। लेकिन संजीव, जिस तरीके के हम बयानबाजी तमाम नेताओं के बीच में सुन रहे हैं, एक ऐसा लगता है कि अब आने वाले फेसेस के लिए एक नैरेटिव कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था यानी कि बुलडोजर और बम की तरफ ये मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्नाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे का नाम आया था, क्या ये मुद्दा वहां पर बनता हुआ नजर आया आपको? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं और खासतौर से कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि मुद्दा है और इसको लेकर जो है इससे पहले भी जब भी विधानसभा या फिर लोकसभा का भी चुनाव होता है तो उसमें कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया जाता है और इस चुनाव में भी जो है कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है सबसे अहम मुद्दा है। इसके अलावा शिक्षा की बात की जाए या फिर रोजगार की बात की जाए, इसके अलावा जो किसानों का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो चौथे चरण का चुनाव है उसमें बुंदेलखंड, इसके अलावा जो है पूर्वांचल के भी कई जिले हैं। अगर 5वें चरण की जो चुनाव होने वाला है 27 फरवरी को, उसमें अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में भी कानून व्यवस्था, माफिया राज का एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आती है और ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो कानून व्यवस्था, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पे लगा रहे हैं कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जबकि वर्तमान सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा जो आतंकवाद का मुद्दा सामने आ गया है कि आतंकवाद, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसके तार जो उत्तर प्रदेश से जुड़े होते हैं और ये कई बार जो है पुलिस ने अपने खुलासा में भी साबित किया है। तो ऐसे में अब आतंकवाद का भी मुद्दा है और जिस तरह से वर्तमान सरकार का ये कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार में आतंकवाद में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, वो भी मुद्दा हो सकता है। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो सकता है, रोजगार का मुद्दा हो सकता है, किसानों का मुद्दा हो सकता है, शिक्षा का मुद्दा हो सकता है, युवाओं की जो समस्या है वो मुद्दे हैं, यानी कि तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर जो है मतदाता अपने प्रत्याशियों का चयन कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए।